प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने बुक ऑफ अनूह का नाम सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं। दोस्तों, बुक ऑफ अनूह कोई आम किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सहीफा है जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। कहा जाता है कि ये किताब ऐसे राजों को बयान करती है जो दुनिया की तारीख को बदल सकती हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या था कि पादरियों ने इसे मुकम्मल तौर पर दुनिया से छुपा दिया, और अगर ये किताब दुनिया के सामने आ गई तो क्या कुछ हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पुरस्कार किताब के वो खुफिया राज खोलेंगे जो सदियों से दबे हुए थे। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया में इंसानों की तारीख लिखने का आगाज भी नहीं हुआ था, एक शख्सियत ऐसी थी जिन्हें इल्म, हिकमत और आसमानों की सैर करने वाला नबी कहा जाता है। यह शख्सियत थी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें अहले किताब अनूह के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जो आसमानों तक बुलंद किए गए और वहां के राजों को झांकने की इजाजत दी गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन्हें वो उलूम भी अता किए गए जो जमीन पर कोई और नहीं जानता था, और यही वजह है कि इनसे मंसूब किताब को बुक ऑफ अनूह कहा जाता है, और ये किताब हमेशा से एक पुरस्कार राज बनी रही। कुछ लोग कहते हैं कि ये खोई हुई मुकद्दस किताब थी, तो कुछ इसे दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक समझते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त में इंसानों पर एक आजमाइश आई। कुछ गैर मामूली मखलूकात जमीन पर उतरी जिन्हें वॉचर्स कहा गया। ये वो फरिश्ते थे जो इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आए थे, लेकिन बाद में वो खुद फितनों में मुब्तला हो गए। इन्होंने जमीन पर ऐसी नस्लें पैदा की जो आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो ना सिर्फ कद में बहुत बुलंद थे, बल्कि गैर मामूली ताकत के हामिल भी थे। इन मखलूकात को निफिलियम कहा गया है। आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, और कहा जाता है कि ये वो ताकतवर नस्ल थी जो जमीन पर सबसे बड़ी तबाही का सबब बनी। बुक ऑफ अनूह में दर्ज कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ते जाते हैं, आप पर हैरान कुन इंकिशाफात होते जाते हैं। इस किताब में लिखा गया है कि जब निफेलियन जमीन पर फैल गए तो हर तरफ तबाही मचाने लगे, तो इंसानों ने आसमान की तरफ फरियाद की। ये मखलूकात ना सिर्फ इंसानों को जुल्म सितम का निशाना बना रही थी, बल्कि ये खुद आपस में भी जंगें लड़ने लगी। बुक ऑफ अनूह के मुताबिक जमीन पर निफेलियम की बढ़ती हुई तबाही देखकर फरिश्तों ने अल्लाह ताला से शिकायत की कि इंसानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, और अगर इन्हें ना रोका गया तो ये पूरी जमीन को तबाह बर्बाद कर देंगे। इस पर हुक्म दिया गया कि इन निफेलियम को खत्म कर दिया जाए, और वो फरिश्ते जो जमीन पर उतरे थे उन्हें सख्त सजा दी जाए। ये वो मौका था जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा इस किताब में सामने आया। दोस्तों, बुक ऑफ अनूह में एक और हैरान कुन वाकया दर्ज है, जिसके मुताबिक जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनके वालिद लामक हैरान रह गए। उनके चेहरे से एक खास नूर निकल रहा था, और उनकी आंखें इस कदर चमकदार थीं कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया। उस वाक़े के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद को खौफ हुआ कि कहीं इनका बेटा भी निफिलियम की नस्ल से तो नहीं है। यहां पर एक और अजीबो गरीब वाकया मिलता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद अपने वालिद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे मैसूसीला के पास गए और शिकायत की कि शायद ये बच्चा इंसान नहीं है, बल्कि किसी और मखलूक से है। ये सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि ये अल्लाह का बरगजीदा बंदा है और मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ी आफत से इंसानियत को बचाने वाला है। दोस्तों, बुक ऑफ अनूह में दर्ज एक और हैरानकुन पेशगोई के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहले ये बता दिया था कि जमीन पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो निफिलियम और इनके वालदों यानी वाचर्स को खत्म कर देगा। ये वही तूफान था जिसे हम तूफान नूह के नाम से जानते हैं। मगर हैरानकुन बात यह है कि बुक ऑफ अनूह के मुताबिक ये तूफान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि निफिलियम के खात्मे के लिए भी आया था। बुक ऑफ अनूह के मुताबिक अल्लाह ताला ने निफिलियम के वालदों यानी वाचर्स को एक खौफनाक सजा दी। इन्हें कयामत तक के लिए कैद कर दिया गया, मगर इनके बच्चों की रूहें जमीन पर छोड़ दी गई। यही वो बदरूहें हैं जिन्हें बाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब में शयातीन और बदरूहें कहा गया। ये तमाम वाकयात किसी दास्तान की तरह लगते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बहुत से कदीम मज़ाहिब में इस कहानी के मुख्तलिफ वेरिएंट्स पाए जाते हैं। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर निफिलियम की रूहें आज भी जमीन पर मौजूद हैं, तो क्या वो अब भी किसी न किसी शक्ल में असरअंदाज हो रही हैं? और ये वो सवाल है जो हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद, जिन्नात और शैतानी कुव्वतों के सबसे बड़े राज की तरफ ले जाता है। नाज़रीन गिरामी, बुक ऑफ अनूह में दर्ज एक और हैरानकुन बात यह है कि यही बदरूहें बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में दोबारा जाहिर हुई।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया था कि वो जिन्नात, बदरूहों और शैतानी कुव्वतों को काबू में रख सके। ये वही जिन्नात थे जिनका जिक्र कुरान करीम में भी मिलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से इन्होंने बैतुल मक़दस की तामीर में मदद दी, समंदरों की गहराइयों से खजाने निकाले और ऐसे अलूम फनून के माहिर थे जो आम इंसानों के लिए मुमकिन नहीं थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ इन्हें अपने कंट्रोल में रखा बल्कि इनसे बड़े बड़े काम भी लिए। मगर जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर खत्म हुआ, यही बदरूहें दोबारा आजाद हो गईं और इन्होंने इंसान को बहकाने और गुमराह करने और खुफिया ताकतों के जरिए अपनी हुक्मरानी जारी रखने की कोशिशें शुरू कर दी। यही वजह है कि मुख्तलिफ तहजीबों में बदरूहों, शैतानों और खुफिया ताकतों जैसे तस्वुरात आम मिलते हैं। बहुत से मुहक्किकीन का यह मानना है कि निफिलियम की यही बाकियात सदियों से मुख्तलिफ इंसानी तहजीबों को गुमराही की तरफ धकेलती रही हैं। कहा जाता है कि कदीम मिस्र में जो फिरौन और उसके दरबारियों को गैर मामूली ताकतों का हामिल समझा जाता था, इनके पीछे भी यही कदीम रूहें काम कर रही थी। कुछ माहिरीन का मानना है कि यह किताब आज भी कुछ ताकतवर तरीन खुफिया तंजीमों के पास मौजूद है और यही वो किताब है जिसकी मदद से वो अपने शैतानी मकासद हासिल कर रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाती, फ्रीमैसन्स और दीगर खुफिया तंजीमें इसी किताब में दर्ज कदीम उलूम और ममनुआ ताकतों को इस्तेमाल कर रही हैं। इनके पास ऐसे ऐसे खुफिया उलूम और पोशीदा सैर हैं जो आम इंसानों के लिए नाकाबिले फहम है। यही वजह है कि ये तंजीमें दुनिया की बड़ी ताकतों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही हैं। जदीद सियासत, मईशत, मीडिया और यहां तक कि जंगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। इनका मानना है कि अगर वो इन पोशीदा ताकतों से मुकम्मल मदद हासिल कर लें तो वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एक और हैरानकुन दावा यह भी सामने आता है कि बुक ऑफ एनोख को आज आम इंसानों की पहुंच से दूर रखा जा रहा है। कदीम जमाने में भी इस किताब को जलाने की कोशिश की गई और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि इसे दुनिया की नजरों से गायब करने की साजिशें की जा रही हैं ताकि यह इल्म किसी आम फर्द के हाथ न लग सके। मगर सवाल यह है कि अगर यह महज एक आम किताब होती तो इसे दुनिया से छुपाने की इतनी कोशिशें क्यों की जा रही हैं? क्यों इसे मजहबी किताबों से निकाल दिया गया है और क्यों इसके असल नुस्खे आम लोगों को दस्तयाब नहीं है? दोस्तों, ये तमाम वो सवालात हैं जो हमें एक खौफनाक हकीकत की तरफ लेकर जाते हैं। क्या निफिलियम की रूहें आज भी दुनिया में मौजूद हैं और ताकतवर अफराद को कंट्रोल कर रही हैं? और अगर ये सब कुछ सच है तो क्या मुस्तकबिल में दुनिया एक बड़े खतरे की तरफ जा रही है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात जानने के लिए मजीद तहकीक की जरूरत है। और प्यारे दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि बुक ऑफ एनोख के वो राज कौन से हैं और किस तरह ये दुनिया के सबसे बड़े खेल का हिस्सा है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा ताकि हम इस किताब के मजीद राजों पर रोशनी डालने के लिए एक नई तहकीक कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो, एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।